ओम नमः सदेव। नमो नमः सत्वहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की सात तीर्थराज समेत शिखर जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाला होता है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने प्रदान की है, जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में अपना बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, योग दुष्प्रणिधान किसे कहते हैं? मन वचन काय का दुष्प्रणिधान किस प्रकार घटित होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, योग दुष्प्रणनाधर स्मृत्यनुपस्थानानि। इस प्रकार से सूत्र देते हुए भगवान उमा स्वामी महाराज अपने ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में जो श्रावकों के लिए 7 शील कहे, उनमें से सामायिक व्रत के अतिचारों का व्याख्यान करते हुए इन्हें समझाने का प्रयास करते। जो पहले 3 अतिचार योग दुष्प्रणिधान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, उसके स्वरूप को समझने के लिए पहले 2 शब्दों से बने हुए एक विशेष शब्द को समझने की आवश्यकता है, योग और दुष्प्रणिधान। योग का अर्थ तो सामान्य रूप से हर व्यक्ति जानता है जिसने आगम का थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त किया है। मन, वचन और काया, इन तीनों से जो आत्मा में होने वाला परिस्पंदन है वह वास्तविक योग है, और उपचार से, व्यवहार से मन को, वचन को और काय को योग का, और उसका दुष्प्रणिधान यानी उसका जो बुरा उपयोग है, उसका विपरीत प्रयोग है, वह दुष्प्रणिधान के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि सामायिक पूर्ण रूप से मन, वचन, काय को नियंत्रित करते हुए मन, वचन, काय के सदुपयोग के रूप में ही प्राप्त होना आवश्यक है, पर अगर किसी प्रकार से उसका विपरीत प्रयोग किया जा रहा है तो वह सामायिक के 3 अतिचारों के अंतर्गत स्वीकार किया जाए। इसलिए ये योग दुष्प्रणिधान नाम के जो 3 अतिचार, मतलब मन दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और काय दुष्प्रणिधान के रूप में 33 नंबर के सूत्र में उमा स्वामी भगवान ने स्पष्ट किया। वहाँ उसके स्वरूप को समझते हुए ये निर्णय करना होगा कि मन योग जो है, यानी मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी वस्तु के बारे में हो, या स्वयं के भी बारे में कुछ खराब विचार आ रहे हैं, बुरे परिणाम हो रहे हैं, तो वह मन का दुरुपयोग है।
मन मिला है तो मन का सदुपयोग देवशास्त्र गुरु के बारे में उनके गुणगान का चिंतन करना, उनके चारित्र को, चर्या को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये सोचना, या दूसरों के गुणों के बारे में चिंतन करना, ये मन का सदुपयोग है। और इससे विपरीत जो भी कार्य हो रहा है वह पूर्ण रूप से मन का दुरुपयोग है। दूसरे व्यक्ति के दोषों के बारे में सोचना, उनके बारे में बुरा सोचना, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कह दूंगा। अभी वचन और काय की कोई भी क्रिया नहीं है, पर मन में ये बुरे चिंतन, बुरे विचार, बुरी सोच, बुरा जो कार्य मन से किया जा रहा है, ये है मन का दुष्प्रणिधान, मन दुष्प्रणिधान के रूप में स्वीकार किया। उसी प्रकार से वचनों से किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी की कमियों को कहते रहना, ये वचनों का दुष्प्रणिधान यानी वचनों का दुरुपयोग कहा है। चाहे मन का हो, वचनों का हो या शरीर का हो, जहाँ भी दुरुपयोग किया जा रहा है वह पूर्ण रूप से योग का दुष्प्रणिधान, दुष यानी खोटा, बुरा, प्रणिधान यानी उपयोग करना। जहाँ मन वचन काय का खोटा उपयोग किया जा रहा है, बैठे बैठे किसी शरीर के क्रिया के माध्यम से दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों की नकल उतार लेना, ये शरीर से किया जाने वाला दुष्प्रणिधान है, दुरुपयोग है। मात्र चिढ़ाना ही नहीं, किसी भी प्रकार से शरीर से जो पाप किए जा रहे हैं, विपरीत कार्य किए जा रहे हैं, ये काय का दुष्प्रणिधान स्वीकार किया जाता है। इसलिए मन, वचन और काय जो जिसके लिए मिला है, मतलब वचनों से दूसरों का सद्गुण का व्याख्यान करना, भगवान की पूजा, गुरु की आराधना, गुरु की उपासना, इसके लिए अपने वचनों का प्रयोग करना, शरीर से भी पुण्य कार्य, शुभ कार्य करना, पैदल यात्रा करना, हाथों से दान दे देना, ये सब कुछ शरीर का सदुपयोग है। और इनसे विपरीत कार्य दुरुपयोग रूप जो भी किया जा रहा है, पापों की जो परिणति मन से, वचन से और काय से की जा रही है, दुरुपयोग रूप, वह दुष्प्रणिधान के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ये सामायिक व्रत के 3 पहले अतिचार कहे, जो कि संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान से। अंजलि जैन, रीवा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प की। दोनों महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, सब्र में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो हमें फल कब तक सब्र करना चाहिए? फल का कब तक सब्र करना चाहिए? सब्र का फल मीठा होता है। ये जो आपने सुना है, ये वास्तविकता में प्रैक्टिकल समझने की आवश्यकता है। ये शब्दों में तो हर जीव जानता है कि सब्र रखने से काम बनता है, सब्र में शक्ति होती है, सब्र का फल मीठा होता है। पर जब भी सब्र रखने का समय आता है, तब हर व्यक्ति अपने समझ को नासमझ बनाते हुए सब्र तोड़ देता है और कहीं न कहीं बनता हुआ काम बिगड़ते हुए देखा जाता। सब्र की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये तो एक काल लब्धि पर होने वाले कार्य की सिद्धि के रूप से ही स्वीकार किया जा सकता है। जब तक हमारे जीवन में कुछ अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, या जिस कार्य का इंतज़ार हमारे लिए फल रूप है, उसकी प्राप्ति तक व्यक्ति को सब्र रखने की पूर्ण आवश्यकता है। अन्यथा मात्र कहने के लिए सब्र की ताकत, सब्र का फल आदि सोचने और सुनने से काम नहीं होता, अपितु उसके लिए हमें उस कार्य के प्रति डिवोशन से, मतलब पूर्ण समर्पण के साथ पुरुषार्थ भी करना होगा। सब्र का मतलब ये नहीं है कि मात्र हम पुरुषार्थ रहित होकर सब्र करते रहे, बिना मेहनत के हमारे सब्र का फल मिल जाएगा। फल तो पुरुषार्थ का मिलता है, सब्र का नहीं। पर वही पुरुषार्थ करते 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 अगर हमारे पास सब्र रखने की या उस कार्य को फलीभूत होने के लिए समय देने की शक्ति है, तो नियम से प्रत्येक कारण का कार्य रूप फल प्रकट होता ही है। जैसे एक किसान ज़मीन में बीज बोता है और वह सोचे कि नहीं मुझे 8 दिन में फसल चाहिए, 1 महीने में फसल चाहिए, तो कतई संभव नहीं है।
उसे ये भी पता है कि अमुक बीज बोने पर मुझे कितनी सब्र रखनी है। वो तो एक किसानी का विषय है। फसल हमें आंखों से दिखती है, बीज दिखता है, इसलिए कहा जाता है किसी फसल के लिए 3, किसी के लिए 4, किसी के लिए 6 महीने रुकना पड़ता है। पर ऐसे ही कर्म रूपी बीजों के बारे में भी हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर हमने कर्म किया है, पुरुषार्थ किया है, अच्छा किया है, तो नियम से उसका फल अच्छे रूप ही हमें मिलेगा। अंतर इतना है कि किसी को 2 दिन बाद, किसी को 2 महीने बाद, किसी को 2 साल बाद, तो किसी को 2 भवों बाद प्राप्त होगा। पर जितना अधिक हम सब्रता का परिचय देंगे, जितना हम अपने शक्ति का परिचय देते हुए से पूर्ण रूप से सहन करने का, क्योंकि सब्र की परीक्षा तो वास्तव में माँ तभी होती है जब बुरे दिन आते हैं, संकट के दिन आते, और ऐसे दिनों में आप जितनी शांति से उन दिनों को निकालने का या उन दिनों को बीतने का पुरुषार्थ करेंगे, पुण्यवर्धन का कार्य करेंगे, उतनी शीघ्रता से ही वह सब्र का फल आपके पुरुषार्थ के रूप में अवश्य ही प्राप्त होगा। आप उन बुरे दिनों में अपने आप को संभाल कर रखना, परिणामों को ऊपर नीचे नहीं होने देना, हमेशा ही समता परिणाम बनाने का प्रयास कर लेना, ये ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ उन दोनों में होता है। ऐसा पुरुषार्थ करते हुए शीघ्रता से ही पुण्य के उदय में आपको सब्र का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधि। कामनी जैन, रीवा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम जयकारी लगवाते हैं तो तीर्थंकरों, भगवानों व महाराज जी के साथ साथ मुनियों की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जयकारें हम लगवाते हैं। तो महाराज जी, क्या ये संख्या कभी कम और कभी अधिक नहीं होती होगी? इसका जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या कही जाती है, वो मात्र कहने के लिए या जयकारा लगाने के लिए नहीं है। अपितु ये समझना होगा कि जो 2.5 द्वीप में निर्ग्रंथ मुनिराजों का विचरण होता है, उस पूरे 2.5 द्वीप के निमित्त से इन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या निर्धारित की जाती। ये मात्र भारत देश में, एशिया खंड में, भरत क्षेत्र में, आर्य खंड में प्राप्त होने वाले मुनिराज नहीं है, अपितु पूरा 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ ये कर्म भूमि का परिणमन देखने में आता है, उन सभी क्षेत्रों के निमित्त से, मतलब ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि 15 कर्म भूमियाँ जो प्राप्त होती है, उन कर्म भूमियों के निमित्त से ही ये निर्ग्रंथ मुनिराजों का विशेष व्याख्यान प्राप्त होता है। और वो भी किसी एक गुणस्थान विशेष नहीं, अपितु अगर आपको ज्ञात हो या नहीं भी हो तो जो गुणस्थान कहे जाते हैं, ऐसे 1 से 14 गुणस्थान होते। उनमें से मुनिराजों का 6वां गुणस्थान, 7वां गुणस्थान और वहाँ से लेकर 14वें गुणस्थान तक सभी मुनिराज संज्ञा को ही प्राप्त होते। और ये जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या है, ये 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान के मुनिराजों को क्यूमुलेट करते हुए, यानी उनको एकत्रित करते हुए प्राप्त होने वाली संख्या है। पुनः विशेष ध्यान दें, पूरे 2.5 द्वीप में जो 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक मुनिराज है, उन सभी मुनिराजों की संख्या निर्धारित है, फिक्स है, 3 कम 9 करोड़ के ही रूप से है। उसकी संख्या कभी भी ना घटती है न बढ़ती है। अब ये प्रश्न आ सकता है कि ये संख्या तो समझ में आ गई, पर ना घटना और बढ़ना नहीं, इसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे रहस्य स्पष्ट है कि जैसे ही 14वें गुणस्थान से निर्ग्रंथ मुनिराज सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, उतनी ही संख्या में यहाँ 6वें गुणस्थान में मुनिराजों का प्रवेश होता है, उनकी दीक्षा होती है। क्योंकि जैसे ये आगे आगे गुणस्थानों में बढ़ते हैं, अगर सामान्य दृष्टांत हम समझे, कोई विद्यार्थी स्कूल में आता है तो
पहले वर्ष में वह पहली में पढ़ता है, पहली से पास होने के बाद क्या पहली कक्षा बंद हो जाती है? नहीं, दूसरी एडमिशन वहाँ होती है। पर क्या फिर 10वीं का विद्यार्थी पास हो गया तो वो क्या वही रह गया? नहीं हो गया, वो अगले क्लास में या अगले कॉलेज आदि कहीं पहुँचता है। तो जैसे ये व्यवस्था क्लासों की है, स्कूल कॉलेज की, ऐसी ही ये गुणस्थान विशेष की व्यवस्था होती है। 6वें गुणस्थान में उतने प्रवेश होंगे, 7वें में, 8वें में, 9वें, 10वें, 12वें आदि करते करते जो जिसका निर्धारित संख्यामान कहा गया है, आचार्यों ने प्रत्येक गुणस्थानों का संख्यामान विशेष कहा है कि 6वें गुणस्थान में इतने, 7वें में इतने, 8वें में इतने, तो उतनी संख्या निर्धारित रहती है। इधर से बढ़ते हैं तो उधर से कम होते हैं, ऐसा परिणमन सतत चलता है। वह आगे आगे वह सिद्ध बनते जाते हैं, इधर दीक्षा होती है और उनके गुणस्थान आगे बढ़ते हुए जो संख्या निर्धारित है 3 कम 9 करोड़ पूरे 2.5 द्वीप में जहाँ मुनिराजों का विचरण होता है, उनके 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान वर्तियों की ये एकत्रित की गई संख्या जो आगे आगे बढ़ते हुए पीछे से आना और पुनः आगे बढ़ना, इस कारण से ना घटती है न बढ़ती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनीता अजमेरा, रीवा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और जगत के समस्त प्राणियों की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अकाल मृत्यु होती है क्या? और ये होती है तो ये निश्चित है या किसी परिस्थिति वश होती है? कृपया मेरे समीचीन समाधान। जीवों की अकाल मृत्यु भी हो सकती है, उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट नहीं है। ये विशेष बात यहाँ समझने योग्य है कि कोई व्यक्ति कुछ निर्धारित आयु के निषेक जो सामान्य रूप से वर्षों में गिने जाते हैं, 50 वर्ष की आयु वो लेकर आया था और कुछ ऐसे निमित्त उसके आयु में प्राप्त हो गए जिसके कारण से वह उन आयु के निषेकों को बहुत शीघ्रता से ही भोग कर नष्ट कर लेता है। जैसे आचार्यों ने कारण बताए, रक्तों का शरीर में रक्त का अभाव हो जाना, अचानक किसी एक्सीडेंट को प्राप्त हो जाना, भोजन का नहीं मिलना आदि अनेक निमित्तों को प्राप्त होने से जो उसका कुछ लंबे समय तक चलने वाला आयु कर्म था या आयु के निषेक थे, वह शीघ्रता से ही वह भोग कर नष्ट कर लेता है और उस कारण से उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जैसे मैं दृष्टांत में अभी कहना चाहता था, 50 वर्ष की उम्र लेकर कोई जीव आता है, ये तो पक्का है कि जो वर्तमान में आयु भोग रहा है जीव, वो पिछली पर्याय में वो बांध के आया है और जितनी लेके आया है वो उतनी भोगेगा। पर किन्हीं कारणों से, माना कि कोई चल रहा था या रास्ते से जा रहा था और अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जो 50 वर्ष की आयु थी और 30 वर्ष में माना कि एक्सीडेंट हो गया, तो 20 वर्ष जो आयु के निषेक बचे थे, वह बचे हुए उसके अंतिम अंतर मुहूर्त में वो खिराकर यानी उसे भोग कर नष्ट कर देता है, क्योंकि उस समय पर तीव्र संक्लिष्टता होती है और उसके कारण से जो आयु के निषेक 20 वर्षों में खिरने वाले थे, 20 वर्षों में नष्ट होने वाला था आयु कर्म, वह अंतिम अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट में खिरकर नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण से वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो आयु लेकर पहुंचा है उस आयु से ही उस काल में मृत्यु हो रही है तो वह सामान्य मृत्यु कही जाती है। और उसके अलावा उसके पहले कितने ही समय हो, चाहे एकाध घंटा, एकाध दिन, कुछ महीने, कुछ साल पूर्व में उसकी जो मृत्यु होती है, निर्धारित आयु के निषेकों को भोगे बिना उसे ही अकाल मरण आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। उसके अनेक कारण आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, पर यह पक्का है कि कुछ एक जीवों को छोड़कर, जैसे उमास्वामी भगवान ने कुछ एक जीवों के विषय में कहा है जो चरमोत्तम शरीर वाले हैं, आदि जीवों का ही मात्र अकाल मरण नहीं होता, लगभग सभी अन्य जीवों का अकाल मरण होने की संभावना है। किसका होगा किसका नहीं होगा ये भी व्यक्तिगत अपने आप के पुरुषार्थ पर निर्धारित होता है, पर यह पक्का है कि ये विषय मात्र केवली के ही ज्ञान का विषय है,
सामान्य छद्मस्त ये निर्णय नहीं कर सकता कि किसी की आयु 30 ही वर्ष की थी कि 50 की होने पर 30 में वह अकाल मरण को प्राप्त हुआ है। ये हम आप जैसे क्षयोक्षमी ज्ञानियों का विषय नहीं है, अपितु वो केवली भगवान का ही प्रत्यक्ष विषय है। ये मात्र अनुभव से या व्यवहारिकता से कहा जा सकता है कि अरे जल्दी चला गया, हो सकता है अकाल मरण है, पर आवश्यकता नहीं है। कोई 25 वर्ष की ही आयु लेके आया होगा, कोई 2 साल की ही आयु लेके आया होगा, तो उसकी वैसी ही मृत्यु हो जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आर्जव जैन, रीवा, मध्य प्रदेश से अगले भी समीचीन विकल्प के लिए। के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, युवाओं में एक टर्म बहुत फेमस हुआ है ओवर थिंकिंग का, ओवर थिंकिंग, जिसमें हम युवा कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हैं। एंड ये सिर्फ हमारी समाज में, जैन समाज में नहीं है, ये पूरे भारत देश के युवाओं की आजकल देखा जाए तो बीमारी बन चुका है। तो महाराज जी, मेरी ये शंका है कि आज सभी युवा हम ऐसा क्या करें कि ओवर थिंकिंग हमारी कम हो। नमोस्तु महाराज जी। ओवर थिंकिंग ये एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में सर्वत्र देखने में आ रही है, और मात्र वर्तमान के युवाओं में ही नहीं, अपितु सभी उम्र के व्यक्तियों के साथ ये ओवर थिंकिंग की समस्या अक्सर सभी स्थानों में देखने में आ रही। इसके पीछे का पहले अगर हम थोड़ा सा कारण समझे तो हो सकता है उस ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशन तक पहुंचने की पूर्ण संभावना। जैसे वर्तमान में बहुत सारे कार्यों को करते हुए, क्रियाओं को करते हुए जो व्यक्ति है, चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, महिला हो, पुरुष हो, वह उस कार्य को करने के पूर्व ही उन कार्यों का रिजल्ट क्या होगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन बातों को लेकर जो अपने मन में, अपने दिमाग में एक इशू बना के रखता है, उसके कारण से ही ये ओवर थिंकिंग की प्रक्रिया उसके जीवन में प्राप्त होती। कई बार व्यक्ति उन्हीं विषयों को पुनः पुनः सोचता है, और इस ओवर थिंकिंग से पुनः जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक समाज में देखने में आ रहा है, ओवर थिंकिंग से पुनः टेंशन से डिप्रेशन, और डिप्रेशन का रिजल्ट कई बार सुसाइड आदि भी क्रियाओं में फलीभूत होते हुए देखने में आता है। इनसे बचने के लिए सबसे पहले व्यक्तियों को कार्य करने से पहले मैं जो सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, किसके लिए सोच रहा हूँ, और उसका रिजल्ट मेरे जीवन में क्या होने वाला है, ये पहले समझने की आवश्यकता है। पर ओवर थिंकिंग ना हो, मैं टेंशन ना लूँ, इसके लिए भी टेंशन लिया जा रहा है, उसके लिए भी सोचा जा रहा है, तो वो भी उचित नहीं है। कई बार तो बिना सोचे समझे बहुत सारे कार्य व्यक्ति को करने चाहिए, और मैं तो कहता हूँ विशेष करके युवाओं को तो बिल्कुल सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु का और प्रभु का नाम लेके आप अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों को शुरू करना और विश्वास मानना। अगर आपका गुरु के प्रति और प्रभु के प्रति श्रद्धान है, विश्वास है, तो आप कभी भी किसी भी कार्य में फेल हो ही नहीं सकते। पर व्यक्ति उस कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के पीछे जो व्यक्ति का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास की जो कमी है, उस कारण से भी व्यक्ति कई बार उन्हीं बातों को लेकर सोचता है। जबकि परीक्षा हो चुकी है, अब कल रिजल्ट आना है, अब उसके बारे में आज शाम को सोचने से रिजल्ट बदलने वाला है नहीं है। ना आज तुम परीक्षा दे सकते हो, ना कहीं से रिजल्ट बदला जा सकता है। पर फिर भी क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, पास होगा तो क्या करना पड़ेगा, नहीं होगा तो घर वाले क्या कहेंगे, अभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, कुछ रिजल्ट आया ही नहीं है। पर सोच सोच के व्यक्ति परेशान है, क्योंकि उसे आत्मविश्वास की कमी है। हम आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें कि नहीं, मैंने सबके साथ अच्छा किया है, मेरा अच्छा होने वाला है, मैंने अच्छे पेपर दिए हैं, मैं पास ही होने वाला हूँ। ठीक है, भले ही अच्छा हो नहीं हो, रिजल्ट जो आए जैसे आए भिन्न विषय है। पर जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट और रेडी फॉर द बेस्ट, मतलब तैयारी तो हमें बहुत अच्छे के लिए करनी है, पर अगर नहीं हो पा रही है तो हमें वर्स्ट के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। अगर ये मानसिकता हम बना के जिएंगे तो कभी भी ओवर थिंकिंग जैसी समस्या, टेंशन, डिप्रेशन और सुसाइड जैसी समस्या व्यक्तियों के साथ हो नहीं सकती। इसलिए आत्मविश्वास, गुरु विश्वास, प्रभु विश्वास के साथ हर कदम रखे, जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान।